हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है फ्राइडे का दिन और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 o'clock। और आज मैं पता नहीं बहुत जल्दी उठ गई थी, 4 बजे ही उठ गई थी। फिर मुझे नींद नहीं लगी तो मैंने सोचा चलो घर का जो काम है वो कर लेते हैं। और देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रखा है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंडी मतलब एंटर हो गए यहाँ पे। और शाम को भी थोड़ा सा ठंडा रह रहा है। तो सुबह का मौसम ऐसा है यहाँ पे और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने सोचा चलो आराम से घर का काम कर लेते हैं, पहले चाय पी लेंगे फिर जो काम है वो कर लेंगे। रात को पूरे जो किचन क्लीनिंग होती है वो करके सो जाती हूँ फ्रेंड्स। और जो बर्तन होते हैं थोड़े बहुत वो धो देती हूँ। तो अभी वो सुबह तक मतलब अच्छी तरह सूख जाते हैं। तो उनको अपनी अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, वरना पूरा किचन फैला रहता है इधर उधर। तो आज मैंने सोचा है कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट बना लें तो आपसे भी शेयर करूँगी। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका और मेरा एक फ़ेवरेट रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। और घर में सबके लिए क्या बना रही हूँ वो भी देखना आप, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़रूर ब्लॉग के एंड तक बने रहें फ्रेंड्स। तो अब है चाय टाइम फ्रेंड्स। तो आप भी आ जाए चाय पीने के लिए। तो जितने भी यहाँ वहाँ के जो चीज़ें थी वो सारे मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं और अभी है चाय पीने का टाइम। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि सुबह सुबह इतना फास्ट तो वर्क नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा काम किया, थोड़ी देर बैठ गए, क्योंकि जल्दी उठने का यही तो फ़ायदा होता है कि हम अपने सारे काम आराम आराम से कर सकते हैं। और अगर लेट उठ जाते हैं तो उस दिन तो बाप रे बाप इतनी हड़बड़ी हो जाती है, सही में सारा काम मतलब उल्टा हो जाने लगता है और मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं उस दिन। तो इसीलिए जल्दी उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो सुबह सुबह ये मेरा फेवरेट टाइम होता है। मैं कभी कभी कुछ वीडियोस देख लेती हूँ, जैसे कोई रेसिपी की, या मुझे कुछ सीखना होता है तो वो देख लेती हूँ। और चाय पीते पीते मतलब ये मेरा सबसे फेवरेट टाइम है। रिलैक्स हो जाते हैं इस टाइम में और मतलब बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने जा रही हूँ हेल्दी और बहुत ज़्यादा क्विक इजी रेसिपी। तो यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ कैरेट, ग्रीन चिली, जिंजर। और अगर आपके पास बहुत सारे वेजिटेबल्स अलग अलग हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि बीन्स हो गया या कुछ और जैसे कॉर्न हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो इस रेसिपी में, लेकिन मैं अदरक, ग्रीन चिलीज़, कैरेट ही ऐड करूँगी। और कड़ी पत्ता और धनिया पत्ती ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी एक रेसिपी बन जाती है। और मेरे पास बचा हुआ था डोसे का बैटर। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं उसमें डाल दूँगी और
उसको छोटे छोटे जो पनियारम होते हैं वो बना दूँगी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत क्विक रेसिपी है फ्रेंड्स। और अगर आपको बहुत जल्दी भूख लग रही है सुबह सुबह और टाइम नहीं है तो ये वाला रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने अभी कट किए थे उसको मैंने डोसा बैटर में ऐड कर दिया है। अगर आपके पास इडली बैटर है आप उसमें ऐड कर सकते हो। अगर कोई भी बैटर नहीं है तो आप बना सकते हो इजीली। सूजी को दही में एक दो कप 1 कप सूजी में 1 कप दही मिला ले और फिर ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके थोड़ा नमक जीरा मिक्स करके उसको एक हाफ एन आवर रख दें तो ये वाली रेसिपी का बैटर रेडी हो जाता है इंस्टेंट। तो यहाँ पे ये वाला जो मैंने अप्पम पैन है ना फ्रेंड्स, लास्ट वीक लिया था जब मैंने न्यू बर्तन लिए थे किचन के लिए। तो ये बहुत दिन से मैं सोच रही थी लेना है, तो मुझे बहुत पसंद है ये। तो इतने दिनों के बाद लिया था मैंने। तो चलिए अब बना लेती हूँ इसमें। तो आज ही इसका शुभारंभ कर रही हूँ क्योंकि आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मतलब हम हर चीज़ में शुभ मानते हैं। तो चलिए बना लेते हैं इसमें। आज ना इस बर्तन का शुभारंभ कर देते हैं। और इसके साथ ये एक छोटा सा स्पैटुला मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार और मशीन में जो मैंने बहुत सारे बेडशीट्स आज डाल दिए थे बड़े बड़े क्योंकि अच्छी धूप आ गई थी। तो सारे मैं बकेट में डाल के बाहर रख दूँगी। तो छत पे सुखा देंगे, जो नीचे रहते हैं हेल्पर आंटी वो सुखा देते हैं। वो कभी कभी मेरी हेल्प कर देते हैं, मतलब मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं उनको बोल देती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए तो वो कर देते हैं, अच्छे हैं वो। तो मैं जो क्लिप्स और जो ये सारे बेडशीट्स है बाहर रख देती हूँ तो वो मतलब शाम को भी वापस लेकर आके दे देते हैं। और ये सारा काम होने के बाद मैंने कर लिया हैंड वॉश और अब मैं आ गई हूँ किचन में और अभी कर देती हूँ ब्रेकफास्ट रेडी और चलती हूँ स्कूल। और फिर आके स्कूल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक काम है। सबने बोला था कि उनको उनका फेवरेट रेसिपी खाना है। तो मैंने सोचा चलो आज ना उनकी फरमाइश ही पूरी कर देते हैं। तो मैं क्या बनाऊंगी मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं आऊंगी घर इवनिंग में। तो अभी तो ब्रेकफास्ट बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप भी आ जाए मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on तो till I get फ्रेंड्स it all. यहाँ बन गया है यमी टेस्टी क्विक ब्रेकफास्ट। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और जो ऑयल नहीं ज़्यादा कंज्यूम करते उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है क्योंकि इसमें एक ड्रॉप से ज़्यादा ऑयल तो लगता ही नहीं है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये साउथ इंडिया का स्ट्रीट फूड भी है, आपको कहीं भी मतलब बाहर मिल जाएगा। और इसके साथ एक टोमेटो की जो चटनी होती है वो सर्व करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और मतलब खाते जाओ पता ही नहीं चलता कि कितने खा लिए। तो अभी हो गया था इवनिंग का टाइम और मैं स्कूल से आते आते लेकर आई थी मिल्क, क्योंकि
मैं एक ही बार 2-3 दिन का जो दूध वग़ैरह होता है घर का वो लेकर आ जाती हूँ। और देखिए लेकर आई थी कैरेट। तो आपको तो पता चल गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो चलिए ये सारी चीज़ें पहले क्लीन कर लेते हैं, और ये सारी चीज़ें हमको घर आते ही क्लीन करके फ्रिज में रखना चाहिए, क्योंकि इसमें होते हैं जर्म्स, और अगर हम इसको डायरेक्टली फ्रिज में रख देंगे तो जो इस पे जो जर्म्स है वो पूरे खाने की चीज़ों में फिर से मतलब कंटामिनेट हो जाएंगे। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें हमेशा क्लीन करनी चाहिए। तो बहुत दिन से घर में सोच रहे थे कि कुछ अच्छी रेसिपी स्वीट खानी है। तो विंटर्स में तो ये वाली जो रेसिपी होती है वो बहुत ज़्यादा सब बनाते हैं और बहुत अच्छा होता है। और हेल्दी स्वीट अगर कहना हो तो यही होगा। तो मैं बनाने जा रही हूँ कैरेट का हलवा, गाजर का हलवा। तो 1 किलो गाजर लेकर आई थी मैं, और 1 किलो से ज़्यादा ही है ये। तो पहले मैं इसको कर लेती हूँ सॉल्ट वाटर में क्लीन, ताकि इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह है वो चली जाए। और फिर इसको थोड़ा सा करूँगी पील, और फिर इसके साइड्स कट करके इसको कर लेती हूँ कद्दूकस। इसको ग्रेट कर लूँगी। देखिए सुबह ये ग्रेटर मुझे मिला नहीं था, लेकिन अभी मिल गया है। मैंने पूरा जो रैक था उसमें ढूंढा तब मिला। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ कैरेट को ग्रेट, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जब स्वीट खाएंगे तब मालूम नहीं होगा कि हमने इतनी मेहनत की है। तो बहुत टाइम लगता है इसके लिए तो सही में। और चलिए फिर इसको बैठ जाते हैं और फिर इस ये काम कर लेते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा फिर थक जाएंगे। तो आराम से बैठ के कर लेते हैं। तो ये सारे जो कैरेट्स हैं 1 किलो के, तो सारे मैं ग्रेट कर देती हूँ। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 तो इतना मेहनत करके देखिए 1 किलो गाजर को ग्रेट कर लिया है। और लेकिन इसकी खुशी अलग है, क्योंकि मेहनत करने से ही बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। तो चलिए जब अच्छा खाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और मेहनत के बगैर तो लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है नहीं। तो ये वाला एक बड़ा सा बर्तन मैंने निकाल लिया है, और उसको मैं क्लीन करके रख देती हूँ गैस पे। और गाजर के हलवे में ड्राई फ्रूट्स ना हो तो उसका तो मज़ा ही नहीं आता। तो चलिए सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं मेरे पास, तो काजू, बादाम और किशमिश हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को कर लूँगी चॉप, और फिर इसको ना मैं घी में रोस्ट कर दूँगी, फ्राई कर दूँगी, और फिर उसको अलग से निकाल लूँगी। तो यहाँ हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स चॉप। तो चलिए गैस ऑन कर लेते हैं, और बर्तन में डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच घी के। और फिर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम कर लेंगे फ्राई। तो मैं सबसे पहले काजू और बादाम डालूँगी, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा फ्राई होने में। और जो किशमिश है वो जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो वो जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद डालेंगे किशमिश। तो यहाँ पे देखिए आपको ना सारी तैयारी कर लेनी है, फिर ही गैस ऑन करना है, वरना हड़बड़ी हो जाती है। मेरे साथ तो यही होता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ ये चीज़ बहुत इजी है, लेकिन जब बनाने निकलते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्री प्रिपरेशन हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको फ्राई किया है, और उसी घी में डाल दिया है गाजर। और इस गाजर को जो घी में ना अच्छी तरह से आपको भून लेना है, फ्राई कर लेना है, जब तक इसका जो वाटर कंटेंट ड्राई नहीं हो जाता है। तो तब ये इतना सारा गाजर थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसको आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है 10 मिनट्स तक, ताकि इसमें जो वाटर है वो ड्राई हो जाए।
और फिर आगे क्या करना है वो तो आपको भी पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो ज़रूर देखिए। और मेरे जो दीदी हैं और उनके बच्चे हैं वो नॉर्मली बहुत कम आते हैं हमारे घर, तो शायद मैं ये हलवा बना रही हूँ तो ये देख के अल्लाह करे वो आए हमारे घर। और अगर थोड़ा भी लेट आए तो मैं तो पूरा ही खा जाने वाली हूँ, मैं और मेरे सब्सक्राइबर्स, फिर किसी को नहीं मिलेगा ये। तो फ्रेंड्स, आप भी तैयार रहना, जैसे ही हलवा बनेगा आप और मैं ही खाएंगे। और जो लेट आ रहे हैं घर, जो बहुत बिज़ी बिज़ी रह रहे हैं, तो उनको नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो ये गाजर को 10 मिनट्स तक फ्राई किया है और इसके बाद इसमें मैं डाल देती हूँ कुटी हुई इलायची। और अभी ये जो गाजर है वो सॉफ्ट हो गया है घी में, तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1.5 लीटर मिल्क। और फिर इसको इसमें बहुत ज़्यादा कुक करना है, जब तक आप इसमें जो मिल्क डालते हैं ना वो जब तक मतलब गाढ़ा नहीं हो जाता, बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हमको इसमें मतलब इसको कुक करना है मिल्क के अंदर। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सही में, मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एक पूरे घर में इतनी स्वीट सी खुशबू आ रही है। और कैरेट्स बहुत अच्छे होते हैं, इसमें होता है विटामिन ए, और आँखों के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सबको ही खाना चाहिए घर पे बना के, और विंटर्स में तो ये बहुत अच्छा है खाने में और हेल्दी है बहुत ज़्यादा। ये तो आप भी ज़रूर ज़रूर आज ही बनाएं। तो आप भी लेकर आए कैरेट्स, और कल मतलब आज तो आप ये वाला खा लेना, लेकिन कल आप सबके लिए फिर चीज़ें लेके फटाफट से बना देना। फ्रेंड्स, बन गया है आपका और मेरा गाजर का फेवरेट हलवा। तो चलिए इस वाले प्यारे से बोल में ना इसको सर्व कर देते हैं। और मेरी जो सिस्टर है वो भी आने वाली है, तो उसके लिए भी सर्व कर देती हूँ। और मेरे पेरेंट्स को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए भी निकाल दूँगी एक बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मैं कल मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। हैप्पी लाइफ चैनल को आपका लव एंड सपोर्ट देते रहिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।